अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद जैद और मैं हूं द फाउंडर ऑफ द पीएम ट्यूटर। तो दोस्तों, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुका है, मेरा दोस्त सुशोभन साइंस सिखाने। तो चलिए सुशोभन से साइंस सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशोभन लिम्बोड़ और आज मैं आपको इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का पहला चैप्टर सिखाऊंगा जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हमारा पहला पॉइंट है हेरिडिटी। एक्चुअली हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन्स। जब पेरेंट्स के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं जीन्स की वजह से, तब हम उसे हेरिडिटी कहते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो हम सबको पता है कि डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट, हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड होना बहुत जरूरी है और वो प्रोटीन्स डीएनए के द्वारा सिंथेसाइज्ड होते हैं थ्रू द आरएनए और इसे हम सेंट्रल डोमेन। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में टेक्स प्लेस होता है। हम सबको पता है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का और ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में होता है। तब एमआरएनए आता है और साइटोप्लाज्म से एमआरएनए डीएनए के पास आता है और डीएनए का दो स्ट्रैंड्स में का एक स्ट्रैंड खुल जाता है और उसके बीच में एमआरएनए आता है और वो सीक्वेंस को वो कॉपी कर लेता है पर कंटेम्पररी सीक्वेंस में, और इसके बाद यही हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म होता है। Our next part is evolution. Actually, evolution एक ग्रेजुअल चेंज है, एक स्लो चेंज है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होता है। वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन में अकर होता है। ये एक बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है। इसमें उस ऑर्गेनिजम्स का मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होता है और इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज ट्रांसलेशन। तो न्यूक्लियस में का एमआरएनए वो साइटोप्लाज्म में आता है और वो अपने साथ कोडेड मैसेज लाता है अमीनो एसिड्स के लिए और वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब कोडेड मैसेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स में ही होता है और वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब 3 के न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है, उसे हम कोडॉन कहते हैं। और जब वो न्यूक्लियस से बाहर आता है एमआरएनए साइटोप्लाज्म में, तब टीआरएनए आता है और उसके पास एंटीकोडॉन्स होते हैं। टीआरएनए के पास अमीनो एसिड्स होते हैं और वो टीआरएनए एमआरएनए के कोडेड मैसेज के अनुसार वो अपने अमीनो एसिड्स सप्लाई करता है और इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज आर ट्रांसलोकेशन। इसमें आरएनए का हाल होता है। एक्चुअली हम एमआरएनए बहुत बड़ा होता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं। होता यह है कि जब टीआरएनए एमआरएनए से वो को न्यूक्लियोटाइड से बॉन्डिंग करता है एंटीकोडॉन से कोडॉन से, तब राइबोसोम आता है आरएनए, वो उन दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग बना के जाता है और वो अगले ट्रिपलेट कोडॉन पे शिफ्ट हो जाता है और जैसे जैसे वो ट्रिपलेट कोडॉन पे शिफ्ट होता जाता है वो अमीनो एसिड्स को जोड़ते हुए जाता है, उसकी लंबी बड़ी चेन करके जाता है और वो 2 अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि लॉन्ग चेन और या फिर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सो इसी को हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एवोल्यूशन ही है, पर उसका दूसरा डेफिनेशन है। एक्चुअली हर एक नए स्पीशीज के फॉर्म होने के पीछे एवोल्यूशन का ही हाथ है। एक्चुअली होता यह है कि जब एक ऑर्गेनिज्म के सेवरल जनरेशंस के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंज होता है और वो स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज होता है, तब एक नई स्पीशीज फॉर्म होती है और उसी प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। और वो चेंज उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंज होने का कारण नेचुरल सिलेक्शन है।
जो कि वो हम अपनी अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। So let's move to our last part of our video, which is theory of evolution. तो इस थ्योरी के अनुसार हमारे अर्थ पे का पहला लिविंग मटेरियल था वो था प्रोटोप्लाज्म, और जैसे जैसे इसमें ग्रेजुअल चेंजेस होते गए वैसे वैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनते गए, और उसके बाद ग्रेजुअल चेंजेस होने की वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तैयार हो गए, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स वगैरह। तो इसके बाद इसमें ये कहा गया कि इन चेंजेस को होने के लिए, ग्रेजुअल चेंजेस को होने के लिए 300 करोड़ ईयर्स का वक्त लगा था। इसका मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, पर ये बहुत टाइम लगाता है, ये ग्रेजुअल चेंज होने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं। और ये चेंज और ये डेवलपमेंट एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल होने की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स, या फिर पानी में रहने वाले अलग से जीव, और एम्फीबियंस भी थे उस वक्त में। और इसमें एक थर्ड डेफिनेशन है एवोल्यूशन का, वो है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। इसमें ये कहा है कि इसका मतलब है कि हमारे एंसेस्टर से हमारा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो कि उनसे हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा डिफरेंट होना, वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को हम एवोल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि मंकी से हमारा ह्यूमन का उसका सफ़र, तो हमारे एंसेस्टर मंकी थे, तो उसमें ना प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, उनसे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होने की वजह से उससे लेमूर मतलब कि निएंडरथल मैन वगैरह बनते गए, और वैसे वैसे ग्रेजुअल चेंजेस होने की वजह से ह्यूमंस बनते गए, और इस समय पे हम वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट जीव हैं अब तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को ये अमेजिंग लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अस्सलाम वालेकुम।